तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका बॉटनी का मेजर माइनर, जो कि मेजर आपका सेकंड है, और माइनर जो कि आपका पेपर है। तो आज हम आपको टॉप 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं हर यूनिट से। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको अब हम हर यूनिट से आपको टॉप 5 क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट, और आपका इससे आउट ऑफ पेपर कहीं नहीं जाएगा, आप इसे सॉल्व करके जरूर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो पेपर है दोस्तों, जो मैंने जो मॉडल पेपर बनाया है, ये आपका मैंने ओल्ड पेपर प्लस न्यू पेपर के हिसाब से ही बनाया है, ठीक है। इनमें कुछ 1 यूनिट में हमारे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ऐड हैं, तो आप इनको भी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको आगे इसलिए अपलोड कर दे रहा हूँ ये पेपर, ताकि आप इनकी प्रेपरेशन अभी से कर लें, ताकि आपको आगे जाकर और जो आपके एग्जाम होंगे उनकी प्रेपरेशन आप कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट। और अभी अभी तक आपने हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। यह आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तने के भूमिगत रूपांतरों का वर्णन कीजिए। जो आपके जो तने होते हैं, इनका जो रूपांतरण होते हैं इनमें पाए जाने वाले, उनका वर्णन करना है, ठीक है। चित्र सहित प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का वर्णन, और इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों कर लेने हैं, ठीक है। तो आपको दोनों अच्छे से करने हैं। सेकंड है टिप्पणी लिखना है आपको, ठीक है। टिप्पणी की टाइप में आपको ये अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। जड़ तथा भूमिगत तने, ये इनमें जो आता है जड़ तथा भूमिगत तना, इनको चित्र सहित बताना है, ठीक है। पर्णाव स्तंभ चित्र सहित बताना है इसे भी। मूसला एवं अपस्थानिक जड़, और जिनमें जो रूपांतरण होता है वो बताना है। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है इसे, मूसला एवं अपस्थानिक जड़ में अंतर, ठीक है। पुष्पक्रम एवं पुष्प की आकृति, जो आपका जो पुष्पक्रम होता है उसे बताना है, ठीक है। और ये अलग है, ठीक है। पुष्प की आकृति, जो आपके पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र आता है, उनके विभिन्न भागों का वर्णन आपको वो भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बीजांडासन एवं इनके विभिन्न प्रकार के, इनमें जो पुष्पों में बीजांडासन पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है। अब टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है। टिप्पणी के टाइप में इनको याद करना है। पर्ण विन्यास, कटोरिया पुष्पक्रम, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर भी आता है, उनकी विभिन्न अवस्थाओं को समझाना भी आता है, तो आपको दोनों सच कर लेना है, ठीक है। पांचवा झिल्ली की आणविक संरचना, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में से एक पक्का आएगा, तो आपको इन तीनों में से एक जरूर कर लेना है। इस बार माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस बार वो हरित लवक आपको दे सकते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना, ठीक है। अब यहाँ पर नोट में मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि इनमें शॉर्ट आंसर टाइप आ जाते हैं, ठीक है। तो पादप कोशिका की संरचना आ सकती है, ठीक है। कोशिका भित्ति की संरचना आ सकती है, या गोल्जी काय की संरचना आ सकती है, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। अब आ जाती है सेकंड यूनिट हमारी। सेकंड यूनिट में क्या है, शैवाल, ठीक है। तो शैवाल में आपको क्या करना है, इसकी लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन विधि करनी है, और इसका जीवन चक्र, और इसका सूकाय संगठन और आर्थिक महत्व, और इनके जो सामान्य लक्षण होते हैं वो भी कर लेने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। शैवाल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इन्हीं के अंतर्गत बनते हैं, और इनके कैरेक्टराइज पढ़ लेना, लक्षण भी पढ़ लेना, वो भी आते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ब्रायोफाइटा से आपको क्या पढ़ना है, इनकी परिभाषा, उनके लक्षण और थैलस संगठन पढ़ना है सिर्फ आपको, ठीक है। ब्रायोफाइटा से, ब्रायोफाइटा की परिभाषा, लक्षण और थैलस संगठन। अब मार्किंसिया से क्या पढ़ना है, संरचना और इनमें विकास कैसे होता है, इसका जीवन चक्र मार्किंसिया का, और लैंगिक प्रजनन विधि इससे आपको पढ़नी है, और इनकी एंथ्रीडियम संरचना भी पढ़नी है मार्किंसिया की, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है। मार्किंसिया युग्मक का विद्भूत जननांगों का वर्णन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। जितने मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ हर यूनिट से, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आउट ऑफ आपका पेपर नहीं जाएगा। अब यूनिट 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूनिट 3 से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा में आपको क्या क्या पढ़ना है, टेरिडोफाइटा का जो स्टील संगठन सिद्धांत होता है वो आपको पढ़ना है, स्टील्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसका स्टीलर संगठन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, और इनकी बंधुताएं, विशेषता, आर्थिक महत्व, किसका, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है टेरिडोफाइटा के लिए, ठीक है। विषम बीजाणुकता क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब विस्तार से समझाइए, ठीक है। इसे आपको जरूर करके जाना है। अनावृत बीजी पौधों के लक्षण, इनका आर्थिक महत्व, और भारत में इनका वितरण भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, और
5 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, टिप्पणी लिखनी है आपको। ठीक है, जीवाश्म क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन। ठीक है, चित्र साहित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भूविज्ञानिक समय सारणी ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 4 से देख लेते हैं हम। माइक्रोराइजा के प्रकार और महत्व साहित्य इसको बताना है, आपको समझाना है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परावलैंगिकता भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवक कोशिका की परसंरचना का वर्णन करना है। लाइकेंस के बारे में बताना है, लाइकेंस के लक्षण क्या होते हैं, उनमें प्रजनन विधि जितनी टाइप की होती है आपको लाइकेंस के बारे में पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, लाइकेंस के बारे में भी आता है। कवकों का आर्थिक महत्व बताना है, उनकी प्रजनन विधि और पोषण कितने प्रकार का होता है कवकों में। ठीक है, जगत फंजाई के लक्षण, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कॉनिडियोफोर और स्पोरोजियोफोर, आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूनिट 5 जो हमारी रह गई है। ठीक है, अब हमारी यूनिट 5 से जो क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है तंबाकू भौतिक विषाणु की संरचना को समझाइए। साइनोबैक्टीरिया पर एक निबंध लिखिए, इसकी जो संरचना होती है, इनके जो लक्षण होते हैं, आपको इसको अच्छे से करके जाना है। एक क्वेश्चन पक्का आता है इससे। जीवाणु के आकार, आकृति, गतिशीलता के आधार पर इनको वर्गीकृत करना है, आपको समझाना है कितने टाइप के होते हैं ये। टिप्पणी लिखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। हिटोरिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीव के प्रकार मोस्ट है। ठीक है, जीवाणु अलैंगिक जनन विधि। माइकोप्लाज्मा की संरचना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोगैस, बाहित मल, प्रतिजैविक और जैव पीड़कनाशी, इस पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर एक टिप्पणी याद करके जानी है, ये 5 नंबर के भी। ठीक है, ये दोस्तों जो मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन बताए हैं हर यूनिट से, आपके एग्जाम पे जरूर आएगा, और इससे आपका आउट ऑफ पेपर नहीं जाएगा। अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, और अपने इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।